डिफ़िकल्ट नहीं है। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऐसी क्वांटिटीज़ के, वो सारे आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स? 20th सेंचुरी के स्टार्ट होती है। 20th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1900 से, यहाँ से 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई। अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? अब 21st सेंचुरी चल रही है। 2000 के बाद की जो सेंचुरी, इसे कहते हैं 21st सेंचुरी। जो 1900 से पहले यानी 20th सेंचुरी से पहले फिजिक्स था, उसे कहते थे न्यूटोनियन फिजिक्स। 1900 के बाद जो फिजिक्स है, इसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हुए, इसीलिए इस फिजिक्स को हम एक डिफरेंट नाम देते हैं। तो फिजिक्स मॉडर्न कब होगी, कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिक्स आफ्टर 1900 is modern physics. Physics at the turn of 20th century, it is modern physics. इस मॉडर्न फिजिक्स में जो ज़्यादा फेमस थ्योरी सामने आई, एक आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। आइंस्टाइन ने उन बॉडीज़ के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जो लाइट के स्पीड से मूव करते हैं। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वाज डिजाइन्ड for bodies moving nearly with the speed of light. For bodies moving nearly with the speed of light. सेकेंड थ्योरी जो मॉडर्न फिजिक्स में 1900 के बाद सामने आई, वो प्लांक्स की थ्योरी थी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसे हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके। प्लांक ने कहा था कि किसी भी सोर्स से लाइट कैसे निकलती है? फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती है। यही क्वांटम थ्योरी थी। तो क्वांटम थ्योरी क्या थी कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम इसे कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consist of packets of energy, consist of packets of energy called photons. साथ ही क्वांटम थ्योरी के बाद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट आया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट आया कि एवरी पार्टिकल कैन बिहेव एज लाइट एज वेल एज पार्टिकल। मैटर हैज ड्यूल नेचर, that is, it can behave as light and as particle. It can behave as light and as particle. Concepts and laws of modern physics. Modern physics के कुछ अहम points. Number 1, there is no such thing as ether. साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि ज़मीन तक लाइट कैसे पहुंचती है। इनिशियल कंसेप्ट ये था कि चूंकि लाइट वेव्स है और वेव्स के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सूरज से लाइट कैसे ज़मीन तक पहुंचती है। उन्होंने कहा था कि ज़मीन और सूरज के दरमियान एक फ्लूइड मीडियम मौजूद है, एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड मीडियम मौजूद है, जिसे उन्होंने नाम दिया ईथर का। किस ईथर में से मूव करते हुए लाइट हम तक पहुंचती है। बाद में ये देखा गया कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइट की नेचर ये कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लिहाजा ये पॉइंट उन्होंने कहा मॉडर्न फिजिक्स में, ये न्यूटोनियन फिजिक्स का पॉइंट था ईथर वाला। मॉडर्न फिजिक्स में इस पॉइंट को इसकी तरदीद की कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ईथर। सेकंड, उन्होंने कहा कि तमाम मोशंस और रेस्ट रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। देयर इज़ नथिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ये पॉइंट भी हम फिजिक्स फर्स्ट से चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पॉइंट ये पढ़ा था कि सपोज ये अर्थ है,
अर्थ के सरफेस पर हम यहाँ मौजूद हैं। और आप किसी को बाहर स्ट्रीट पर खड़ा कर दे और कल सुबह तक आपके इस क्लासरूम को देखता जाए, आपके इस घर को देखता जाए, वो कहेगा कि ये तो रेस्ट में, इसकी जगह, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। मगर जो क्लास हमें रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसे मोशन प्रूव किया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है। ये कैसे प्रूव किया जा सकता है? अब देखिए, जिस ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर या इस गली से, इस स्ट्रीट से आपकी क्लास को देख रहा है, उसे आप रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मगर अगर एक ऑब्जर्वर किसी और सैटेलाइट से इस क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये देखेगा कि ज़मीन मूव कर रही है और ये क्लास भी मूव कर रही है। 6 घंटों के बाद आपकी इस क्लास, आपके इस घर की पोजीशन यहाँ पर होगी। ठीक 6 आवर्स के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक 12 घंटों के बाद आपकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक 18 घंटों के बाद आपकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। और ठीक 24 आवर्स के बाद आप वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। तो जो एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट है, अगले ऑब्जर्वर के लिए किसी और सैटेलाइट से वो इसे देख रहा है कि बॉडी मूव कर रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से अगर कोई चीज़ चेंज हो, हम उसे कहते हैं रिलेटिव। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं, आपको बॉडी रेस्ट में दिखाई दे रही है, अगले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो बॉडी आपको मूव करती दिखाई दे रही है। इट मीन्स रेस्ट को मोशन और मोशन को रेस्ट साबित किया जा सकता है। ये दोनों एब्सोल्यूट स्टेट्स नहीं है, ये रिलेटिव स्टेट्स हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से चेंज हो सकते हैं। तो जो चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर चेंज, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। तो रिलेटिव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेटिव, समथिंग that changes with a change in the frame of reference is relative. Something that changes with the change in the frame of reference is relative. Third point, light may behave as wave or as particles, ये हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में भी। For energy and matter are interconvertible, आप एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के तहत, आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। लाइट की वेलोसिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लाइट की वेलोसिटी को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से शो करते हैं, इसकी वैल्यू है, और सी सिंबल से शो करते हैं। लाइट की वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एंड सिक्स्थ, मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड विद मोर एक्यूरेसी देन एच। व्हाट इज एच? स्मॉल एच। इसका कंसेप्ट देखते हैं।
सो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड विद मोर एक्यूरेसी देन एच। ये असल में इस इक्वेशन के मुताबिक है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। इसमें देखिए एच प्लांक्स कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं वेवलेंथ मालूम करने के लिए और साथ ही पार्टिकल का साइज मालूम करने के लिए। तो पार्टिकल के साइज के लिए चूंकि ये इक्वेशन यूज होती है, तो लिहाजा इसी पॉइंट के साथ इन्होंने रिलेट किया है सिंपली कि एच की जो सिग्निफिकेंस है वो हम क्या किस इक्वेशन में यूज करते हैं, जब भी किसी पार्टिकल का हमने साइज या उसकी पोजिशन मालूम करनी हो, साइज मालूम करना हो। सो इक्वेशन को कि मैं इंटरप्रिटेशन ये लिख लेता हूँ कि दिस इक्वेशन is used to measure size। पहले अब वेवलेंथ लिख ले, to measure wavelength and size of a particle। वेवलेंथ किस चीज का, जो पार्टिकल के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है उसी का हम वेवलेंथ मालूम करते हैं। तो इसकी मजीद मुझे कोई इलेबोरेशन नहीं मिली, चूंकि जिस इक्वेशन से आप पार्टिकल्स का साइज मालूम करते हैं उस इक्वेशन में एच मेंशन किया, तो एच की सिग्निफिकेंस ये बनती है। अब ये 6 पॉइंट्स एक बार दोबारा देख लें। देयर इज नो सच थिंग एज ईथर, उन्होंने कहा कि ईथर जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, जो पहले कंसेप्ट था। सेकेंड, मोशंस एंड रेस्ट आर रिलेटिव, आप किसी भी मोशन को रेस्ट को मोशन प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लाइट का बिहेवियर ड्यूल है, हमने अभी फिजिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ा कि लाइट कैन बिहेव एज वेव, लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल। एनर्जी एंड मैटर को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट की वेलोसिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एच से एच जिस इक्वेशन में यूज करते हैं उस इक्वेशन से हम पार्टिकल्स का साइज और उनके साथ रिलेटेड वेव्स का वेवलेंथ मालूम करते हैं। तो ये एच की सिग्निफिकेंस है। क्लासिकल फिजिक्स ओल्ड फिजिक्स को कहते हैं, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इन 1899 तक, टिल 1899 जो फिजिक्स था, यानी बिफोर 1900, ये आप कह सकते हैं बिफोर 1900, उस फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, या हम उसे कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। फिजिक्स बिफोर 1900।
So I'm sorry, there is a very bad situation of COVID in Islamabad. Relative motion, the change in the position of a body with respect to a second body. मोशन को हमने डिफाइन इसी तरह से किया था, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना, बट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने दी थी कि जो क्लास हमें रेस्ट में दिखाई देता है वो किसी और सैटेलाइट पे आपको मोशन में मूव करता हुआ वो आपको दिखाई देगा. इसी तरह से अगर आप एक बॉल ऊपर थ्रो करते हैं, ये बॉल आप यूँ थ्रो कर रहे हैं, अब एक शख्स या कार में बैठा इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है और एक कार मूव करती आ रही है, इट इज़ इन मोशन. इसके अंदर एक शख्स बैठा इसे ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये है स्टेशनरी कार. अगला है कार इन मोशन. तो जब कार मूव कर रही है उसमें जो ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसे पाथ ये स्ट्रेट दिखाई देगा, उसे दूर से इसका पाथ स्ट्रेट दिखाई देगा, उसे ऐसा लगेगा इसे बॉल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है. और जो कार स्टेशनरी है, इसमें जो बैठा शख्स इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे इसका पाथ डेफिनेटली पैराबोलिक दिखाई देगा, लाइक दिस, पैराबोलिक पाथ. तो इट मींस पाथ भी रिलेटिव है. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं पाथ पैराबोलिक आपको दिखाई दे रहा है, वही पाथ आप किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, आपको उसका पाथ स्ट्रेट दिखाई दे रहा है. तो जो कार मोशन, जो ऑब्जर्वर मूविंग कार में, उसे पाथ इस तरह से दिखाई देगा, अगले को पैराबोलिक दिखाई देगा. इसकी एक और एग्जांपल जो बुक में दी है, अब एक बॉल यू थ्रो कर रहे हैं, एक बॉडी यू मूव कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर ए, इस ऑब्जर्वर के लिए इसका पाथ क्या होगा, अपवर्ड. एक ऑब्जर्वर यहाँ मौजूद है, उसके लिए पाथ क्या होगा, उसके लिए यही अपवर्ड क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड. तो एक ही पाथ एक ऑब्जर्वर के लिए अपवर्ड है, अगले के लिए वो डाउनवर्ड है. तो पाथ क्या है, पाथ इज रिलेटिव. पाथ इज रिलेटिव. तो जो पाथ एक ऑब्जर्वर के लिए स्ट्रेट है, अगले ऑब्जर्वर के लिए वही पाथ पैराबोलिक है. या पर जो पाथ एक ऑब्जर्वर के लिए अपवर्ड है, वही पाथ दूसरे के लिए डाउनवर्ड होगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट्स रिपीट होंगे. हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, तो इसके लिए हम एक्स वाई जेड एक्सिस यूज करते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स used, a set of coordinates used to locate position of a point or event in space is frame of reference. ये तो theoretically हम बताते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स और वाई और जेड एक्सिस के मुताबिक हम बताते हैं. प्रैक्टिकली हम कहते हैं आप जहां बैठे हैं उसके सराउंडिंग्स को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. आप एक क्लास में बैठे हैं, ये क्लास आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, इसलिए कि क्लास का रेफरेंस देकर हम कहते हैं कि स्टूडेंट फ्रंट पे बैठा है, ये स्टूडेंट बैक में बैठा है, ये स्टूडेंट राइट पर है, एक स्टूडेंट लेफ्ट पर है. तो ये क्लास ही आपके लिए फ्रेम होगा जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं. अब एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं,
बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस बस ही को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब एक एरोप्लेन में ट्रेवल करें, एरोप्लेन ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब इसके हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक टाइप थी इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला है नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is at rest or moves with uniform velocity. और नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? A frame of reference that moves with acceleration, that moves with certain acceleration। तो जो एक्सेलरेशन के साथ मूव करे वो होगा नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो रेस्ट में है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वही कंसेप्ट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ से ऑनवर्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट्स हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इंक्लूडेड होंगे।